नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर पुनः स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण रचनाओं के क्रम में बात करेंगे विद्यापति के संबंध में, जो कि यूजीसी नेट ज्यादा अन्य सभी परीक्षाओं में उनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को हम देखते हैं। विद्यापति 14वीं सदी का समय माना जाता है। 1360 में जन्म हुआ, 1450 ईस्वी मृत्यु, ये लगभग समय इनका माना गया है। गुरु इनके पंडित हरि मिश्र, यह शैव संप्रदाय से संबंधित थे। आचार्य शुक्ल ने भी इन्हें शैव संप्रदाय में ही माना है। हिंदी में कृष्ण गीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक विद्यापति ही माने जाते हैं। ठीक है, विद्यापति पदावली में जो कृष्ण से संबंधित उनके पद हैं, इसी से कृष्ण गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी में। रचनाएं इनकी 3 भाषा में कुल मिलती हैं। 3 भाषा में टोटल 14 रचनाएं हैं इनकी। रचनाएं देखेंगे संस्कृत में पहले। शैव सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सात, लिखनावली, गया पतलग वर्णकृत। अवहट्ट में देखेंगे तो 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता, इसे कवि ने स्वयं कहानी कहा है। इसकी भाषा को अवहट्ट बताया है। ध्यान रखिए दोनों चीजें। कवि ने स्वयं कहानी कहा है और भाषा को इसको अवहट्ट बताया है। देसिल बैना स्वजन मिठा, ते तैसन अवहट्टा। इसमें तिरहुत के राजा का वर्णन किया गया है, उसके प्रताप का। कीर्ति पताका, ये रचना भी अप्राप्य है, प्राप्त नहीं हुई है, मिली नहीं है। इसमें भी माना जाता है कि तिरहुत के राजा का वर्णन था। फिर मैथिली भाषा में देखेंगे तो पदावली और गोरक्ष विजय 2 रचनाएं मिलती हैं। पदावली मैथिली की महत्वपूर्ण रचना है। मैथिली में हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन की लहर कहा है पदावली। पदावली में भक्ति से संबंधित पद हैं, श्रृंगार के कृष्ण के पद हैं, कृष्ण और राधा से संबंधित पद मिलते हैं। गोरक्ष विजय जो नाटक है, उसका गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। ठीक है। एक बात तो कि डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री जो है, वो विद्यापति को शैव न मान के पंचदेव उपासक मानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उपाधियां देखें तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचन आदि उपाधियां इन्हें मिलती हैं। मुख्यतः मैथिल के कोकिल, अभिनव जयदेव, ये ध्यान रखिएगा, विद्यापति कहा गया है। जैसा कि पहले बात की, तिरहुत राजा का वर्णन किया कीर्तिलता कीर्ति पताका में। तिरहुत के राजदरबार से जुड़े हुए थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह, कीर्ति सिंह और रानी लक्ष्मणाबाई देवी के बहुत प्रिय थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है, ध्यान रखिए भी। बच्चन सिंह ने हिंदी का जाति कवि कहते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली को जीव एवं परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, ये बात ध्यान रखिए। आनंद कुमार स्वामी ने भी यही माना है कि इनकी पदावली जीव एवं परमात्मा के संबंध का रूपक है। और एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि बंगाल में इन्हें वैष्णव कवि भक्त माना जाता है, जबकि बिहार में, मिथिला में ऐसा कुछ नहीं है। मिथिला में इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, जबकि बंगाल वाले इन्हें वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति के संबंध में आचार्य शुक्ल का मत देख लेते हैं। शुक्ल जी का मत बहुत महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवदासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आगे वो लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। वो आगे लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये तीनों वाक्य जो हैं शुक्ल जी के महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। दरअसल शुक्ल जी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, भक्त नहीं मानते, इसलिए कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आइए, चूँकि हम बात कर ले कि भक्त और श्रृंगारी का विवाद, तो देख लेते हैं कि विद्यापति के कवि के रूप में कौन कौन से विद्वान किस में मानते हैं। कुछ इन्हें श्रृंगारी मानते हैं, कुछ भक्त मानते हैं, कुछ राष्ट्रवादी मानते हैं। सब देखते हैं। श्रृंगारी कवि देखते हैं तो हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, यह इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। भक्त कवि देखें तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त कवि मानते हैं। राष्ट्रवादी
जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने सबसे पहले रहस्यवादी घोषित किया था। नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, ये विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। आइए 2-3 पंक्तियां विद्यापति की देख लेते हैं। देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्टा, यह कीर्तनता के संबंध में कहा उन्होंने। बालचंद विज्ञावहु भाषा, दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा, यह पंक्ति पिछले नेट परीक्षा में आ चुकी है। ये तीसरी पंक्ति विद्यापति पदावली से है। खने खनैन कौन अनुसरई, खने खने इसके आगे खने खने बसंत धूल तन धरई। तो ये थे विद्यापति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, धन्यवाद।